20 फरवरी 2022 नेशनल हाईवे 730C के किनारे एक पुलिया के समक्ष ग्राम पंचायत बरसिया के अंतर्गत इस मासूम गौवंश को पड़ा देखा, जिसे हम लोगों ने उठाकर ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र में लोगों के सहयोग से इस गौवंश को उस पर शिफ्ट किया। जो डॉक्टर्स हैं उनकी मदद से उसको आवश्यक उपचार दिलाया। लेकिन ठीक एक दिन बाद की जो शाम आई, करीब 5 बजे के समय, इसका आकस्मिक देहांत हो गया, क्योंकि पिछले हिस्से में इस मासूम गौवंश के किसी के खेत में जाने पर उसने अपनी फसल सुरक्षा में भाले से प्रहार कर दिया और धीरे धीरे इस गौवंश का जो पिछला हिस्सा था उसमें सड़न हो गई और उसमें पस बन गया। तो इस गौवंश को सेप्टिक होने से इसके शरीर में इंफेक्शन फैल गया, जिससे इसका बचना मुश्किल हो गया। फिलहाल जो मानवता का कर्तव्य है उसे जितना कर सकते थे करने का प्रयास किया। और जब 21 तारीख 2022 की शाम को लोगों के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में ही जो खाली पड़ा ग्राउंड है वहां पर एक गड्ढे को खोदा गया और हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से इस नर गौवंश का हम लोगों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गौवंशों की ऐसी स्थिति है जो बहुत ही दयनीय और शर्मिंदगी से परिपूर्ण है, जिसे हम लोगों को भी समझना चाहिए और हमारे हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं उन्हें भी अच्छे से समझना चाहिए। और हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है उसे तो कानों में अच्छे से डालना चाहिए और इन गौवंशों के और अपनी सही नियति को अपनाने की आवश्यकता है, जिसे हमारी सरकार को भी सख्ती के साथ अपनाने की आवश्यकता है, चाहे वह किसी की भी सरकार क्यों ना हो। इसके लिए हम सबको बाध्य होना चाहिए। इस पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो आज लोग मौन तो बैठे हैं लेकिन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस सड़क से इतने लोगों का आवागमन जारी है, उसके बावजूद भी किसी भी व्यक्ति को इस गौवंश का जो दर्द है वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उन लोगों की समस्या नहीं है, क्योंकि उनके लिए गौवंश आज एक किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, इसलिए इस गौवंश का दर्द उन्हें दर्द नहीं दिखाई देता, जिसके परिणाम स्वरूप इस गौवंश को मिली है दर्दनाक मृत्यु, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। वो लोग ये ना सोचे कि हम दोषी नहीं हैं, कि हमने इसको मारा नहीं है, हम बचा सकते हैं इसे, फिर भी हम प्रयास नहीं करते। हम इसके लिए आवाज उठा सकते हैं, फिर भी हम इसके लिए आवाज नहीं उठाते। तो याद रखना, हम आवाज उठाने के लायक हैं, उसके बावजूद भी हम मौन हैं, तो हम सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि हम ही वो हैं जो इनको बचा सकते हैं, एक बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। हम तो वो लोग हैं दोस्तों जो सरकारों को गिराते हैं फिर बनाते हैं। तो हम किसी से कम नहीं हैं, सबसे बड़ी पावर है। तो इसलिए अपनी पावर को पहचानिए, नेताओं के गुलाम ना बनकर नेताओं से काम कराना सीखिए, तभी इस देश का विकास होगा और गौवंश का भी समाधान। इसलिए खुद को जानिए दोस्तों।